हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का टॉपिक पीएच स्केल। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे और समझ जाए देन गिव मी अ बिग थम एंड इफ़ यू वांट मोर वीडियोस देन गो एंड सब्सक्राइब राइट नाउ फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माय चैनल। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल होता क्या है? तो पीएच स्केल एक स्केल है जिसमें कि कुछ नंबर्स होते हैं लाइक 0 to 14 और उससे ही हम किसी भी एसिड या बेस के स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। तो ये हमें पीएच स्केल से ही पता चलेगा या चलता है। तो हम लोग जानते हैं कि वाटर H2O जो है वो हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस दोनों में स्लाइटली आयोनाइज्ड हो जाता है। बट इन प्योर वाटर हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होता है, जिसकी वजह से प्योर वाटर ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एसिड जो होते हैं वो वाटर में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो जब वाटर में एसिड ऐड किया जाता है तो वाटर में हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि वाटर में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो वाटर का हाइड्रोजन और ये एसिड का हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन ज़्यादा अमाउंट में बन जाता है, हाइड्रोनियम आयंस बन जाता है, यानी कि उसमें हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो वाटर के साथ एसिड जब भी मिक्स होकर जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें हाइड्रोजन आयंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा और हाइड्रोक्साइड आयंस जो कि हाइड्रोक्साइड किससे बना, जो कि H2O में जो O प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उससे मिलके, तो वो बहुत कम होगा। तो इसकी वजह से एसिड जो होता है वो नेचुरली एसिडिक होता है। तो इसकी वजह तो इस डिस्कशन से हमने ये जान लिया कि एसिड सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा अमाउंट में एग्जिट करेगा और हाइड्रोक्साइड आयंस कम अमाउंट में। तो चलो अब इस बात को कंपेयर करते हैं बेस से। तो बेस में हाइड्रोक्साइड आयंस तो बेस जो होते हैं वो वाटर में हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं और जब वाटर में बेस को ऐड किया जाता है तो हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और जो सॉल्यूशन बनता है बेस और वाटर को जो मिला के उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है और हाइड्रोजन का कम। तो इसकी वजह से ये नेचुरली बेसिक हो जाता है या कहलाता है। तो हमने इन दोनों डिस्कशन से ये जान लिया कि एसिड सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन दोनों में हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे। तो रहेंगे ही रहेंगे यानी कि ज़्यादा अमाउंट में रहेंगे या कम अमाउंट में रहेंगे, रहना ज़रूर है। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन दोनों में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एसिड और बेस का स्ट्रेंथ, उसका पीएच स्केल पे क्या वैल्यू है। ओके, तो पीएच स्केल को डिस्कवर किसने किया था? सोरेनसन इन 19,009। तो पीएच का मीनिंग क्या है? इसमें जो पी लेटर है वो ना एक जर्मन वर्ड से आया है पोटेंश, जिसका मतलब होता है हिंदी में पावर, और एच वर्ड तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं दिमाग लगा के कि हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन मिला के बना दोनों को। तो पीएच मतलब कि किसी भी सब्सटेंस के उसमें हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन कितना है, उसका पावर कितना है, ये जानने के लिए हम पीएच स्केल का यूज़ करते हैं। तो पीएच स्केल में वैल्यूज़ होते हैं 0 to 14। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ पीएच स्केल, तो इसमें तीनों को हम डिस्कस करेंगे। 3 रूल्स है। तो पहला न्यूट्रल है, दूसरा एसिड है, तीसरा बेस का है। तो पहला डिस्कस करते हैं न्यूट्रल। तो न्यूट्रल होता क्या है कि जो ऐसे सब्सटेंस जो कि ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं वो न्यूट्रल कहलाते हैं, लाइक प्योर वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन, ये सब न्यूट्रल कहलाएंगे।
तो न्यूट्रल का एग्जैक्ट pH 7 होता है और प्योर वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। अभी मैंने भी बताया था कि प्योर वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, तो प्योर वाटर का pH क्या होगा, हमेशा 7 होगा, क्योंकि न्यूट्रल का pH हमेशा 7 नहीं होगा। तो इसका और भी एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इन सभी का pH 7 ही होगा क्योंकि ये न्यूट्रल है। और दुनिया में जितने भी न्यूट्रल सब्सटेंस हैं उन सभी का pH 7 ही 7 होगा। तो जिनके पास pH 7 होगा या होते हैं उनका किसी भी इंडिकेटर लाइक लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन ये सब पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ओके, तो दिस न्यूट्रल टॉपिक इज क्लियर नाउ। सो सेकेंड रूल इज ऑन एसिड। तो एसिड का pH लेस देन 7 होता है, यानी कि इसका pH हमेशा 1 to 6 के बीच ही होगा। तो जब भी किसी सब्सटेंस का pH लेस देन 7 होगा तो वो एसिड ही होगा। और एसिड भी होते हैं दो टाइप्स के, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो हमें ये तो पता चल गया कि जिसका लेस देन 7 pH होगा वो एसिड होगा, बट वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा ये हम कैसे पता करेंगे, इसको पता करने का भी एक रूल है। तो एसिड में क्या होता है कि जितना कम उसका pH होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग और एसिडिक होगा। लाइक किसी सब्सटेंस का pH 1 है तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिक और स्ट्रॉन्ग है कहलाएगा। यानी कि 1 to 6 के बीच में जिसका जितना pH होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग और एसिडिक कहलाएगा। जिसका जितना कम होगा, लाइक किसी का 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाएगा और एसिडिक कहलाएगा। तो इसके लिए भी एक रूल है, जैसे कि किसी भी सॉल्यूशन का pH अगर 0, 1, 2 एंड 3 होगा वो यूजली स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। और उसी तरह अगर किसी भी सॉल्यूशन का pH 4, 5 एंड 6 होगा तो वो यूजली वीक एसिड कहलाएगा। तो इससे हमने ये क्लियर हो गया कि किसी भी सब्सटेंस का एसिडिटी उसके pH से ही रिलेटेड है। तो ये सब जानने के बाद अब हम एक लाइन या स्टेटमेंट बता सकते हैं कि लोअर द pH द स्ट्रॉन्गर द एसिड, यानी कि जितना लो उसका pH होगा वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो इससे एक और स्टेटमेंट बन सकता है, यस, तो हायर द pH द वीकर द एसिड। यस, एम आई राइट? चलो अब इस टॉपिक को कंपेयर करते हैं बेस से। तो बेस का pH हमेशा मोर देन 7 होगा, यानी कि किसी भी बेस का pH हमेशा 8 to 14 के बीच ही होगा। तो बेस भी होते हैं दो तरह के, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो हम ये भी कैसे पता करेंगे कि कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है या कौन सा बेस वीक है। तो इसके लिए भी एक रूल है इसमें, यानी किसी भी बेस का सॉल्यूशन का pH अगर 8, 9 एंड 10 होगा तो वो यूजली वीक एसिड कहलाएगा। और जिसका भी 11, 12, 13 एंड 14 होगा वो यूजली स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि जिस सब्सटेंस का जितना pH होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा और जिसका कम होगा वो उतना वीक होगा। तो एसिड में क्या था, एसिड में जितना कम pH होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। बट बेस में क्या हुआ, बेस में इन्वर्स हो गया, लाइक जिसका जितना ज़्यादा pH होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा और जिसका जितना कम होगा वो उतना वीक होगा। बट एसिड में इसके बिल्कुल उल्टा हुआ, यानी कि जिसका जितना कम होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका जितना ज़्यादा होगा वो उतना वीक होगा। तो ये तीनों डिस्कशन से हमें ये पता चला कि कोई भी सॉल्यूशन का pH उसके हाइड्रोजन आयंस के कंसंट्रेशन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि उल्टा होगा। तो इससे हम एक स्टेटमेंट कह सकते हैं कि द pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन इट। तो इससे 2 पॉइंट्स और निकलते हैं, like a solution having a high concentration of hydrogen ions have a low pH value. Am I right? Yes. तो और दूसरा है कि a solution having a low concentration of hydrogen ions having a high pH value, यानी कि जिस सॉल्यूशन का में हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन हाई होगा तो उसका pH वैल्यू लो होगा, और जिस सॉल्यूशन में उसका हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन लो होगा उसका pH वैल्यू हाई होगा। तो
I hope you understand. There's end of the topic. If you like my video, then please go and give me a big thumb. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि इतनी मेहनत मैं किसके लिए करती हूँ, आप लोग के लिए ही ना, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।